हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। आज के जो मेरी वीडियो का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद सोसाइटी एंड कल्चर इन द पंजाब अंडर द टर्गो अफगान रूल। दैट इज बेसिकली फर्स्ट पार्ट। ये जो मीन्स मैंने टॉपिक लिया है, इट्स अ डिमांडिंग वीडियो थी। सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, JNTU के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये डिमांड की थी कि ये वो इस चैप्टर को मीन्स मैम आप लेकर आइए ताकि हमें मीन्स कोई डिफ़िकल्टी ना आए, क्योंकि ये काफ़ी उन्हें डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है ड्यूरिंग देयर स्टडी। तो इसलिए ये मैं चैप्टर उनके लिए लेकर आई थी। ये चैप्टर जो था काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए मैंने इसके मीन्स कुछ पार्ट्स बना दिए, लाइक 3 to 4 पार्ट्स हैं। एवरी सैटरडे आप मेरा ये पार्ट मीन्स देख सकते हैं। मैंने एक सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है आज इस वीडियो से। आज जो हम बेसिकली पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम बेसिकली मेन लर्न करेंगे ममुल्क डायनेस्टी, दैट मीन्स स्लेव डायनेस्टी अलॉन्ग विद दी पंजाब ड्यूरिंग दी खिलजी टाइम। ठीक है, पार्ट 1 में हम जस्ट इन दोनों के बारे में इन डिटेल मैनर में लर्न करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर अप इन ऑन नेक्स्ट सैटरडे एंड द कमिंग सैटरडे। मीन्स आगे जो है वो टॉपिक्स को हम आगे आगे करते जाएंगे। तो इसके टोटल जो है वो बेसिकली मैंने 3 to 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो आई होप ये जो वीडियो हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स बेनिफिशियल रहे, स्पेशली फॉर द जो सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, उनके लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन होते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि पंजाब में टर्क और अफ़गान का रूल किस तरह का था, कौन से टर्क्स थे, कौन से अफ़गान जो थे, मीन्स राउंड अबाउट 7 to 12 सेंचुरी के बीच में कौन कौन आए थे। ठीक है, हर्ष की डेथ के बाद 647 AD में अब क्या हुआ था कि जो नदरन इंडिया था वो काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका था। ठीक है, वो आपस में ही लड़ रहे थे। और वो कौन कौन से एरियाज में, जिसमें हिंदुशाही आ जाता है, सिंध आ जाता है, कश्मीर, कन्नौज, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, बिहार, गुजरात भी आप इसमें ऐड ऑन करो। ये सारे जो थे जो स्टेट्स जो थी, मीन्स ये आपस में ही लड़ रही थी। ठीक है, ये सारे के सारे हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द 7th to 12th सेंचुरी के बीच में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मीनवाइल क्या हुआ था कि इसके साथ साथ इस्लामिक रिलीजन जो था उसका भी मीन्स एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गई थी, विच वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, अब जो अरब्स जो थे, मोहम्मद बिन कासिम जो था, उसने इस्लाम को वो इंडिया में लेकर आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, बट उन्होंने ज़्यादा जो एरियाज जो थे वो कवर अप किए थे, सिंध और मुल्तान। 8th सेंचुरी तक उन्होंने इतना ही कवर अप किया था अरब्स ने। ठीक है, बट द अरब्स कुड नॉट एक्सटेंड देयर डोमिनियन। वो सिंध और मुल्तान के आगे ज़्यादा मीन्स बढ़ ही नहीं पाए थे, जिससे क्या हुआ था कि उनकी जो टेरिटरी जो थी वो सिर्फ इन्हीं दो एरियाज के ऊपर लिमिटेड रह गई थी। इसके अलावा और वो इस्लामिक रिलीजन जो था, जो मुस्लिम रिलीजन जो वो लेकर आए थे, वो जस्ट इन एरियाज के ऊपर ही लिमिटेड रह गया था, वो आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं हुआ था। अब फर्दर एक्सटेंड किन्होंने किया था? ठीक है, द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया वो किसके मीन्स पास जाता है? टू द टर्क्स। इट वॉज अ टर्क्स जिन्होंने मुस्लिम रिलीजन को ज़्यादा आगे फर्दर स्प्रेड किया था। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगा द गजनेव टर्क्स अंडर द अल्पगीन स्ट्रगल विद हिंदू शाही रूलर्स। अल्पगीन था, ठीक है, गजनव एम्पायर का, जो हिंदू शाही रूलर्स के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी। देन इसके बाद सबुक्तगीन आया, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स स्ट्रगल चल रही थी हिंदू शाही टेरिटरीज के साथ। देन सबुक्तगीन का जो बेटा जो था, बड़ा बेटा महमूद गजनवी, उसने अपने ब्रदर को मीन्स हरा दिया था और खुद वो गद्दी पर बैठ गया था। एंड ही ऑक्युपाइड द थ्रोन
ऑफ गजनी इन 998 में उसने अपना जो थ्रोन था वो ऑक्युपाइड कर लिया था। इसके अलावा अल कादिर बिल्लाह जो बगदाद का खलीफा था, उसने महमूद गजनवी को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ सुल्तान, एज अ रूलर ऑफ गजनवी। किसने रिकॉग्नाइज किया था? अल कादिर बिल्लाह जो बगदाद का खलीफा था, जिसे सबसे टॉप मोस्ट हाई पोजीशन पर माना जाता है मुस्लिम में। एंड उसी के सामने उसने ये एक वो मीन्स जैसे कसम कह सकते, कसम खाई थी दैट ही वुड इन्वेड इंडिया, कि वो इंडिया को इन्वेड करेगा। देन अपनी इसी अपनी इसी वो को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उसने काफ़ी सारे जो थे एक्सपीडिशंस किए थे इन ऑर्डर टू ऑक्युपाई इंडिया बिटवीन 1000 to 1027 AD। उसने वेरियस एक्सपीडिशन जो थे मीन्स वो किए थे, जिसमें उसने सिर्फ इंडिया को लूटा ही नहीं था, सिर्फ इंडिया की वेल्थ को नहीं छीना था, बल्कि उसने इस्लाम रिलीजन को भी प्रीच किया था। सो बेसिकली काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के ये व्यूज़ है कि जो गजनवी जो था, महमूद गजनवी जो था, उसका बेसिकली मेन मोटिव क्या था? रिलीजियस था, ना कि पॉलिटिकल था। बट कुछ का ये माना था कि इसका जो मेन मोटिव था अटैक करने का वो पॉलिटिकल था। बट ज़्यादातर ये माना जाता है कि उसका जो मोटिव था दैट वाज टोटली रिलीजियस, क्योंकि वो इस्लामिक रिलीजन को लेकर आना चाहता था। ठीक है। एंड दस ही फोर्ट अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर, जैसे कि उसके एंसेस्टर्स लड़ते आ रहे थे, अल्पगीन हो गया, सुबुक्तगीन हो गया। ठीक है। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर्स एंड ही ऑक्युपाइड द पंजाब वेरी इजीली। इसकी जो लड़ाई हुई थी हिंदू शाही रूलर के, वो था आनंदपाल, जयपाल मीन्स इस तरह के जयपाल और आनंदपाल जैसे इनके एंसेस्टर जो थे वो लड़ते चले आ रहे थे। ठीक है। देन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 12th सेंचुरी, अब टाइम आता है गजनव्स के बाद गौरीज का। गौरीज ने जो था गजनव्स को मीन्स सरपास कर दिया था, अब गौरीज का टाइम आया था। और इस एम्पायर को लेकर आने वाला कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने भी मीन्स काफ़ी ज़्यादा मेन इसका मोटिव था कि किस तरह इस्लामिक रिलीजन को स्प्रेड करना है। बट इसका प्राइम मोटिव क्या था इंडिया के एक्सपीडिशन का? वॉज टोटली पॉलिटिकल रेदर देन रिलीजियस। इसका मोटिव था पॉलिटिकली कि अपनी इस्लामिक रिलीजन को स्प्रेड तो करना ही है, बट उसके साथ साथ अपनी बाउंड्री को भी एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड इन द सेंस मीन्स एक्सपैंड करना है, उसे और ज़्यादा फैलाना है। देन इसके बाद इसने मुल्तान उच्च के ऊपर भी मीन्स जो थी लड़ाई वगैरह की थी, एंड ही गॉट सक्सेसफुल इन 1175। फर्दर इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बैटल इसकी आती है दैट इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन, जो इसने लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो इसने ये जो बैटल थी वो लड़ी थी अराउंड अबाउट इन 1191 और 1192 में। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ही गॉट डिफीटेड by the hands of Prithviraj Chauhan, but another year he came back. The very next year he came back with a full preparations in 1192 and he defeated Prithviraj Chauhan. So इस तरह इनका क्या मीन्स कंट्रोल जो था वो पंजाब के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था। Then during the next few years मोहम्मद गौरी और उसके जो मेन खिलीक्स वगैरह आप कह सकते हो, जो उसका साथ दे रहे थे, जिसमें मेन आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इख्तियार उद्दीन, जिन्होंने बेसिकली कुछ एरियाज जो थे बियॉन्ड दिल्ली, सॉरी यहाँ पर बियॉन्ड आएगा, वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पर पी की जगह ओ आएगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। बियॉन्ड दिल्ली, इन्होंने दिल्ली के एरियाज को भी जो था मीन्स अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? जो उसके मेन आर्मी के मेंबर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियार उद्दीन। ठीक है, दस ही लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इस तरह जो था टर्किश रूल जो था वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था। पहले अरब्स आए थे बट वो इतने ज़्यादा मीन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फर्दर नेक्स्ट जो थे वो अब कौन आए थे? टर्क्स आए थे। नेक्स्ट अब हम करेंगे पंजाब ड्यूरिंग द ममुल्क डायनेस्टी। ममुल्क डायनेस्टी जो है, ममुल्क इज़ बेसिकली अ अरेबिक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओन। ठीक है, इस डायनेस्टी को जो है हम स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं, ओन्ड। अब इसमें क्या होता है कि जो स्लेव्स होते हैं, स्लेव क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, अपनी योग्यता के आधार पर मीन्स वो इतना सब कुछ कर जाते हैं कि उनके जो सुल्तान होते हैं उन्हें इस मीन्स पोजीशन से, जो स्लेव की जो पोजीशन है उसके स्टेटस से मीन्स फ्री कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता था कि फर्दर आगे क्या हुआ था कि वो सुल्तान बन जाते हैं। ठीक है, या फिर वो सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी वर अर्लियर स्लेव्स और they were the sons of the former slaves. So मुमुल्क is basically known as the slave dynasty कहा जाता है मुमुल्क को भी। इसमें बेसिकली क्या होता है? owned. मुमुल्क is basically a Arabic language word which means owned. इसमें क्या होता है कि जो slaves होते हैं with the help of his capabilities वो अपनी status को high कर लेते हैं, जिससे सुल्तान जो है वो खुश होकर उन्हें slaves position से जो है means वो free कर देते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अब हम करेंगे बात कौन से स्लेव की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करेंगे। ठीक है, जो टर्किश नोबल जो थे, टर्किश नोबल जो थे मीन्स अब जो है गौरी की डेथ हो चुकी है। टर्किश एम्पायर जो चाहे अब इंडिया में आ चुका है बट अब उसकी डेथ हो चुकी है। गौरी की 1206 में उसकी डेथ हो गई थी विदाउट एनी मेल हेयर, मीन्स कोई आगे उसका कोई सक्सेसर नहीं था। इसलिए लाहौर के चीज़ और नोवेल्स ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को इनवाइट किया था कि वो लाहौर आए। कुतुबुद्दीन ऐबक को इनवाइट किया था कि वो लाहौर आए और सारी की सारी जो मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभाले लाहौर का। ठीक है, ही एट वंस प्रोसीडेड फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। एट दैट टाइम वो दिल्ली में था क्योंकि काफ़ी सारे वो एक्सपीडिशंस कर रहा था दिल्ली के आसपास। सो वो दिल्ली से लाहौर आया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान। नो नॉट ही वॉज अ स्लेव, नाउ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान। ही ऑल्सो मेड, उसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने क्या किया, मैट्रिमोनियल एलियंसेस जो थे वो मैट्रिमोनियल एलियंसेस जो थे उसने सेटअप किए। तो किस तरह मैट्रिमोनियल एलियंसेस मीन्स किस तरह उसने ये सारी चीज़ें की? सबसे पहले ही मैरिड हिमसेल्फ द डॉटर ऑफ ताजुद्दीन यल्दोज, जो गजनी का रूलर अब जो था उस टाइम ऐबक के टाइम, उसने उसकी बेटी के साथ मैरिज की। ठीक है, मोरोवर खुद की बेटी होने के बावजूद उसने क्या किया था, उसकी मैरिज जो थी इल्तुमिश के साथ की थी। दैट वाज आल्सो अनदर स्लेव, जिसके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। अपनी बेटी की मैरिज उसने इल्तुमिश के साथ कर दी और अपनी सिस्टर की मैरिज जो थी उसने नासिरुद्दीन क्वाबचा क्वाबचा के साथ कर दी। तो इस तरह इसने क्या किया था, मींस मैट्रिमोनियल एलियंसेस जो थे वो सेटअप किए थे ताकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना आ सके। बट स्टिल ये जो ताजुद्दीन यल्दोज है, नसीरुद्दीन है, इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी ऐबक के लिए। बट इन सारी मींस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो था इसने निकाल लिया था ऐबक ने। अब गौरी की डेथ के बाद यल्दोज जो था उसने गजनी को ऑक्युपाई कर लिया था। ठीक है, एज मोरोवर वो क्या चाहता था, ही वॉज वेरी एंशियस टू ब्रिंग इंडिया अंडर हिज सोविनिटी। अब गजनी को उसने अपने अंडर कर लिया था यल्दोज ने। नाउ ही वांटेड कि वो इंडिया को भी अपने कब्जे में कर ले।
सो ही ट्राई टू सेक लाहौर, सबसे पहले वो लाहौर की तरफ किया, ठीक है। बट कुतुबुद्दीन ऐबक won over Quabcha by his diplomacy and then he marched against Yaltoz। उसके बाद जो था मींस उसने क्वाबचा को भी जो था अपने अंडर कर लिया था। देन यल्दोज जो था मींस उसे भी हरा दिया था। सो ऐबक डिफीटेड बोथ ऑफ देम, यल्दोज एंड क्वाबचा। इस तरह उसने पंजाब को और लाहौर दोनों को बचा लिया था, ठीक है। देन उसने इंडिया के ऊपर सिर्फ 4 साल ही रूल किया था और नवंबर 1210 में उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज वाइल प्लेइंग चोगन, जैसे हम पोलो भी कहते हैं, अपने घोड़े पर जैसे ही हम बैठते हैं और साथ में पोलो वगैरह खेलते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम ही फेल डाउन। सो इन लाहौर ही गॉट डाइड इन नवंबर 1210 में उसकी डेथ हो चुकी थी। सो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, दैट वाज आल्सो अ स्लेव, जिसे मींस टर्किश नोबल्स जो थे उन्होंने बुलाया था, ठीक है, क्योंकि गौरी की डेथ के बाद उसका कोई भी मींस सक्सेसर नहीं था। देन इसने जो प्रॉब्लम्स आई, लाइक ताजुद्दीन यल्दोज आया उसे भी हरा दिया, ठीक है, ख्वाबजा जो आया उसे भी हरा दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि ये सारा मींस इंडिया को भी अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दे। बट ऐबक ने ऐसा नहीं होने दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन उसने क्या किया था, इन दोनों को हरा दिया था, ठीक है। और पर उसका जो था मींस टाइम पीरियड जो था वो ज़्यादा लंबा नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक का, बिकॉज ऑफ द सडन फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स, जब वो चोगन जो था वो खेल रहा था लाहौर में। सो नवंबर 1210 में उसकी डेथ हो चुकी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आम शाह की, ठीक है। कुतुबुद्दीन के डेथ के बाद जो टर्किश नोबल जो थे 1210 में इसकी डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। अब जो टर्किश नोबल्स जो थे उन्होंने क्या किया था, आम शाह जो था, आम शाह, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आम शाह, ठीक है, उसे गद्दी पर बिठाने का सोचा। जो टर्किश नोबल जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया, ठीक है। बट वो इतना ज़्यादा एबल नहीं था कि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, क्योंकि उस समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, हर कोई मीन्स म्यूचुअल जैसे डिस्प्यूट्स वगैरह आप कह सकते हो रहे थे, ठीक है। सो द नोबल्स ऑफ दिल्ली उन्होंने दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज देयर रूलर, और उन्होंने इल्तुतमिश जो कि ऐबक का सन इन लॉ था, मीन जिसे हम दामाद कह सकते हैं, ऐबक का दामाद जो था उसे बुलाया, ठीक है, ताकि वो थ्रोन को एक्सेप्ट कर सके। इल्तुतमिश जो था दैट वाज आल्सो अ स्लेव, ठीक है। इस टाइम ही वाज द गवर्नर ऑफ बोदौन। ही मार्च टू दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ गया विद अ लार्ज फोर्स। जब इस बात का पता जो था आम शाह को चला कि इल्तुतमिश को मींस ये डिसाइड किया गया है कि इल्तुतमिश को मींस गद्दी पर बिठाया जाएगा और मुझे निकाल दिया जाएगा। सो आम शाह जो था ही एडवांस टू दिल्ली टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट हिज राइवल। वो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय वो उसके मींस उसका जैसे सामना करना चला गया था आम शाह। नाउ इल्तुतमिश डिफीटेड एंड कैप्चर हिम, तो उसने 1211 में 1211 AD में उसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने ही असेंडेड द थ्रोन। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी, अगले ही साल उसने क्या किया था, थ्रोन को मींस थ्रोन जो था वो उसका हो चुका था इल्तुतमिश का। एंड ये कहा जाता है कि आम शाह जो था उसे पकड़ लिया गया था एंड वाज लेटर ऑन एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाय द ऑर्डर्स ऑफ इल्तुतमिश। सो आम शाह जो था उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। आम शाह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, ठीक है। जब उसे पता चला कि जो नोबल्स हैं वो ये चाहते हैं कि इसे हटाकर इल्तुतमिश को राजगद्दी पर बिठाया जाए, तो इसलिए उसने क्या किया था, ही एडवांस टूवर्ड्स दिल्ली, ताकि वो उसके खिलाफ इल्तुतमिश के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। बट
इल्तुतमिश ने क्या किया था, उसे हरा दिया था, और बाय द ऑर्डर्स ऑफ इल्तुतमिश ही वाज लेटर ऑन एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हम जिस स्लेव की बात करेंगे दैट इज द इल्तुतमिश एंड द पंजाब, जिसमें हम बेसिकली उसके मीन्स पंजाब में क्या रोल था और मंगोल्स के साथ उसका क्या मीन्स कंडीशन रही थी, वो सारी की सारी चीज़ अब हम इसमें बात करेंगे। इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो था ही हैड टू फेस काफ़ी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो थी उसे फेस करनी पड़ी थी, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो मिलिट्री अफेयर्स में हो, जब उसका टाइम चल रहा था इन द डेज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो थी उसे फेस करनी पड़ रही थी, जिसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम आ जाती थी दैट इज़ दी ख्वाबचा की, ठीक है, जिसने अपना रूल जो था वो मुल्तान में एंड ही ऑल्सो ऑक्युपाइड लाहौर, और वो अपनी एक बाउंड्री जो था वो एक्सटेंड करना चाहता था अप टू दिल्ली तक। ये बात जो था वो इल्तुतमिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी बाउंड्री जो था वो दिल्ली तक मीन्स लेकर आए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ख्वाबचा थी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो थे खोखर्स, एक ट्राइब कह सकते हैं, मीन्स खोखर्स जो थे दे ऑल्सो रिगार्डेड कि पंजाब पर जो है वो उनका हक है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो था ताजुद्दीन यलदौज, जो गजनवी के ऊपर रूल कर रहा था, एंड ही क्लेम दैट टू बी द सक्सेसर ऑफ द मोहम्मद गौरी, वो गौरी का सक्सेसर है। लाइक दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो थी ही हैड टू फेस अ लॉट, बट he successfully he successfully deal with all these rivals and he preserve his empire from the disintegration। उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए थे कि वो अपने एम्पायर को अब बिखरने ना दे। देन इसके बाद इसका मेन रोल आता है कि जब इसको मीन्स मंगोल्स के साथ इसने किस तरह डील किया, क्या हुआ था। इल्तुतमिश के टाइम जो था, जो मंगोल्स जो थे दे मेड देयर अपीयरेंस ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब, अभी वो पंजाब के बॉर्डर की तरफ ही आए थे, अभी वो अंदर एंटर नहीं हुए थे, ठीक है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके लीडर जो था इल्तुतमिश के टाइम वो था चंगेज़ खां। चंगेज़ खां जो था मंगोल का रूलर था, ठीक है। और उसके डर से जो था सेंट्रल एशिया जो था वो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया जो था कांपता था उसके नाम से, चंगेज़ खां के नाम से। ही वाज सो पावरफुल, सो फिरोशियस पर्सन, ठीक है। द मंगोल्स अंडर हिम, चंगेज़ खां के टाइम मंगोल्स ने जो था दे इन्वेडेड द कंट्री खवारिज्म, खवारिज्म को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, और वहाँ का जो मेन रूलर था अलाउद्दीन महमूद, अलाउद्दीन महमूद जो था उसे हरा दिया था। एक्सपेल हिज रूलर अलाउद्दीन महमूद, अलाउद्दीन महमूद को इसने हरा दिया था। देन इसका जो सक्सेसर जो था वो वहाँ से भाग गया था, एंड ही क्रॉस द इंडस एंड ही एंटर द पंजाब। खवारिज्म जो था वहाँ से भागकर वो उसका पंजाब में उसने एंटर कर दिया, और उसने अपने एक दूत जो था इल्तुतमिश के पास भेजा था, किसके लिए उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसे पनाह दे अगेंस्ट द मंगोल्स, कि वो उसको पनाह दे क्योंकि मंगोल्स जो है वो उसके पीछे हैं। इल्तुतमिश को ये लगा कि अगर वो इसको पनाह दे देगा दैट मीन्स मंगोल्स जो है वो उसके पीछे भी आएंगे, और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मीन्स बेयर नहीं कर पाएगा कि मंगोल्स के पीछे आए, क्योंकि दे वर वेरी ब्रेव एंड फिरोशियस जो मंगोल्स थे। एंड इस टाइम पर जब वो उसके पास खुद की इतनी सारी प्रॉब्लम जो थी, वो नहीं चाहता था कि बाहर की प्रॉब्लम भी उसके पास आए। खुद की प्रॉब्लम्स इन द सेंस मीन्स उसके जो राइवल्स जो थे, ठीक है, जैसे यलदौज हो गया, ख्वाबचा हो गया और खोखस हो गए, लाइक ये जो सारे जो इंटरनल जो मीन्स लड़ाइयाँ उसे लड़नी पड़ रही थी, उससे ये था कि अब एक्सटर्नली कोई उसके पास ना आ जाए, मीन्स मंगोल जो थे वो उसके पास ना आ जाए, बिकॉज ऑफ दी किसके कारण, जलालुद्दीन के कारण, ठीक है, जो किसका सक्सेसर है, अलाउद्दीन महमूद का।
सो इसीलिए उसने उससे मना भी नहीं किया, मीन्स इस तरह उसका मीन्स आंसर दिया कि ताकि उससे भी बुरा ना लगे। उसने क्या जवाब दिया था कि वो कहता मैं आपको शेल्टर तो दे दूंगा, कोई बात नहीं, बट मुझे इस बात का डर है कि आपको हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है दैट विल नॉट बी सुइटेबल फॉर यू। यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। सो इस तरह के पोलाइट आंसर के कारण वो उसने डायरेक्ट रिफ्यूज भी नहीं किया था, बट ऑन द कंट्री वो करना क्या चाहता था, वो रिफ्यूज ही करना चाहता था, बट उसने डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं किया। इस तरह उसने पोलाइटली आंसर दिया इस चीज का। एंड ही ऑल्सो उसने रिक्वेस्ट की कि वो पंजाब को छोड़ के कहीं और जाकर पनाह ले ले। इस तरह इल्तुतमिश ने बाय रिफ्यूजिंग टू गिव शेल्टर टू जलालुद्दीन, अब इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने किंगडम को बचा लिया था। Thus he saved his kingdom from the Mongol anger. अगर वो उसकी हेल्प कर देता, दैट मीन्स जो मंगोल्स हैं, जो मंगोल का जो रूलर जो थे वो इसके पीछे भी आएंगे इल्तुतमिश के। इसीलिए इसने वेरी पोलाइटली जलालुद्दीन को रिफ्यूज कर दिया ताकि उसे मीन्स गुस्सा भी ना लगे, उससे नाराजगी भी ना हो, और इस तरह उसने अपना जो किंगडम जो था वो मंगोल से बचा लिया था। एंड डिसाइडेड not to cross it and retire to Central Asianistic countries. जो चंगेज खान जो था वो फिर मीन्स अंदर नहीं आया था पंजाब के अंडर, ठीक है। इस तरह क्या हुआ था, इसका किंगडम जो था इल्तुतमिश का वो बच गया था। नाउ मुल्तान, लाहौर एंड सिंध, इसके तीनों के जितने भी जो गवर्नर्स जो थे, इसने उनके गवर्नर्स को कहा कि जितने भी एरियाज हमारे अंडर नहीं है वो सारे के सारे एरियाज हमारे अंडर होने चाहिए पंजाब के। ही ट्राइड हिज बेस्ट, इसने काफ़ी एफर्ट्स किया, बट ही कुड नीदर कॉन्कर द होल ऑफ द पंजाब, सारे के सारे पंजाब को वो कॉन्कर नहीं कर पाया था। नॉर ही एस्टैब्लिश्ड अ फर्म होल्ड ऑन द वेस्टर्न पंजाब, मीन्स वो पंजाब के किसी भी एरियाज को कैप्चर नहीं कर पाया था। तो क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर ली थी। He shifted his capital from Lahore to Delhi. उसने अपनी कैपिटल क्या कर ली थी, दिल्ली। एंड 1236 में 1236 में ही डाइड, ठीक है। और उसने राउंड अबाउट 25 ईयर्स तक रूल किया था, काफ़ी लंबा समय होता है, 25 ईयर्स तक उसने रूल किया था। अगर हम ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसने सिर्फ 4 साल रूल किया था। इल्तुतमिश ने काफ़ी लंबे समय तक मीन्स राज किया था। अपने जो राइवल्स थे उससे किस तरह उसने उनको डीथ्रोन किया था, ठीक है। देन मंगोल को किस तरह अंदर अपने पंजाब के मीन्स अंदर एंटर करने से कैसे रोका था। जलालुद्दीन को मीन्स जलालुद्दीन के साथ उसने किस तरह मीन्स उसके साथ किस तरह पेश आया, उसे किस तरह मीन्स रिफ्यूज़ किया कि वो मंगोल के साथ मीन्स लड़ाई नहीं करना चाहता। लाइक ऑल दीज थिंग्स उसने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से जो थी मीन्स सेटल डाउन की थी, बट वो कंप्लीट पंजाब को अपने अंडर नहीं कर पाया था। नेक्स्ट अब हम करेंगे सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश एंड द टर्किश ओलिगार्की, और जिसे हम चालिसा भी कहते हैं, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बाद उसके सक्सेसर की अब हम बात करेंगे, और बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है, मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, एक छोटा सा ग्रुप, ठीक है, which is holding a political powers, that is called the oligarchy, और जिसे जो है हम चालिसा भी कहते हैं, ठीक है। चालिसा इन द सेंस मीन्स ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसिस्ट ऑफ 40, जिसमें 40 का ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको चालिसा कहा जाता था। तो इसमें क्या क्या हुआ था वो अब हम करेंगे।
इल्तुतमिश की डेथ के बाद 1236 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अभी बलबन का टाइम नहीं आया। इल्तुतमिश की डेथ के बाद क्या हुआ था कि जो स्टेट की जो पावर थी दैट वाज रनिंग बाय द टर्किश नोबल्स। टर्किश नोबल्स जो थे 40 टर्किश नोबल्स जो थे, इन्होंने मीन्स वो इस चीज़ को रन अप कर रहे थे, स्टेट को रन अप कर रहे थे, ये जो नोबल्स जो थे टर्किश नोबल्स, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या था कि जो इल्तुतमिश है, ठीक है, ही सेटअप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स की एक उसने नोबिलिटी जो थी मींस वो क्रिएट की थी जो सुल्तान से काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, एंड देयर नंबर वाज 40, सो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज चालीसा, ठीक है। इस ग्रुप का क्या काम होता था? दिस ग्रुप यूज्ड टू असिस्ट एंड एडवाइज द सुल्तान रिगार्डिंग व्हाट पर्पस, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मीन्स वो एडवाइस करते थे रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पॉलिटिकल अफेयर्स होगा, मीन्स इन सभी के रिलेटेड जो चालीसा के जो जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर्स लोग जो थे वो सुल्तान को एडवाइस करते थे, उसे असिस्ट करते थे, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। बट आफ्टर हिज डेथ इनकी पावर जो थी अब वो रेस हो चुकी थी, इनकी पावर रेस हो चुकी थी, ठीक है। एंड some of the prominent members of चालीसा they held a very high position, उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन थी पंजाब में, ठीक है। जब इल्तुतमिश की डेथ हुई थी, अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले उसने सक्सेसर जो था नॉमिनेट किया हुआ था हिज डॉटर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को मीन्स उसने कहा था कि वो नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो बनेगी, ठीक है। बट द नोबल्स मेल ईगो, और उसमें क्या हुआ था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि एक वुमेन जो है दैट शुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसके अंडर काम नहीं करेंगे। बट द नोबल्स जो थे, बट द नोबल्स अनविलिंगली टू रिकॉग्नाइज अ वुमेन एज देयर मेन हेड, वो नहीं चाहते थे। सो उन्होंने क्या किया था टर्किश नोबल्स ने, दे प्लेस अ रुकुबदीन ऑन द थ्रोन। रुकुबदीन जो था उसे थ्रोन पर बिठा दिया। नाउ रुकुबदीन कौन था? इल्तुतमिश का छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा जो था इल्तुतमिश का। देन नोबल्स ने क्या किया, उसे बिठा दिया कि हम इसे बिठा देंगे, चाहे वो वीक है जैसे मर्जी का है, पर हम रजिया सुल्तान को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक वुमेन है और उसके अंडर रहकर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। बट रुकुबदीन जो था ही वॉज अ वेरी वीक, मीन्स इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, ठीक है। एंड सो द नोबल्स डिपोज्ड हिम एंड प्लेस्ड रजिया सुल्ताना ऑन द थ्रोन। वो इतना ज़्यादा वीक था, वो कुछ भी संभाल नहीं पा रहा था उस चीज़ को, तो अगेन रजिया सुल्तान जो थी वो पावर में आई। बट द नोबल्स कुड नॉट रिकॉन्सिल देमसेल्फ टू द रूल ऑफ अ वुमन, वो वुमन के अंडर काम करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ उसे प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी थी, किसे? रजिया सुल्तान को, जब वो थ्रोन पर बैठी थी, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सी आई थी? डेट वाज द एयाज, जो कि गवर्नर था लाहौर का। ये फर्स्ट था जो जिसने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट हर, जिसने रिवोल्ट किया था रजिया सुल्तान के अगेंस्ट, ठीक है। एंड रजिया मार्च्ड अगेंस्ट हिम एंड रिड्यूस्ड हिम टू सबमिशन। बट रजिया ने क्या किया था, बहुत ही ब्रेवली इसका सामना किया था और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया था। एंड शी डिफीटेड हिम, उसे हरा दिया था, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट जो आया था दैट वाज मलिक अल्टूनिया। अल्टूनिया जो था वो था बेसिकली सरहिंद का गवर्नर, उसने रिवोल्ट किया था रजिया सुल्तान के अगेंस्ट, ठीक है। शी अगेन इमीडिएटली मार्च टुवर्ड्स हिम, बट इस टाइम क्या हुआ था कि शी वॉज डिफेक्टेड और उसे बंदी बना लिया गया था रजिया सुल्तान को। किसने? मलिक अल्टूनिया ने, जो लाहौर का सरहिंद का गवर्नर था, ठीक है। उसे इम्प्रिजन बना लेता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसका जो भाई था बहराम शाह,
बहराम शाह जो था वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, जब इस बात का पता मीन्स उसे प्रिजन में चला था, देन शी डिडंट लूज हर हर्ट एंड शी मेड हर efforts to recover her throne। मीन्स उसने निराशा मीन्स वो निराश बिल्कुल भी नहीं हुई। ऑन द कंट्रेरी उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना थ्रोन जो अपनी जो गद्दी है वो हासिल करके रहेगी किसी भी तरह। देन उसने क्या किया, एल्टूनिया के साथ मैरिज कर ली। बाय हर चार्म्स हर इंटेलिजेंस उसने कुछ ऐसे की चीज़ें मीन्स क्रिएट की, उसने एल्टूनिया को अपने फेवर में कर लिया और उसके साथ शादी कर ली। देन इमीडिएटली एल्टूनिया ने क्या किया था, उसे रिलीज किया फ्रॉम हर प्रिजन। ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस को देखकर, उसके चार्म को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स जैसे उसके पीछे जैसे लग गया था मीन्स, एंड ही मैरी हर, ये कहा जाता था। देन इसके बाद क्या होता है, इनकी जो दोनों की कंबाइन आर्मी जो थी, अब मलिक अल्टूनिया की और रजिया सुल्तान की आर्मी, नाउ बोथ दीज आर्मीज मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। और उनका ऑब्जेक्ट मेन, उनका मोटिव क्या था, ऑफ रिस्टोरिंग रजिया सुल्तान टू द थ्रोन, कि उसे गद्दी जो है वो वापस दिलानी है। ठीक है, बट कैथल के नेड़े मीन्स कैथल के पास नियर हरियाणा के पास दे वर रॉब्ड और इन्हें मार दिया गया था। दे वर किल्ड बाय द रॉबर्स। तो ये थे मेन सक्सेसर जिसके बारे में हम अभी बात हमने की है। इसमें क्या जिसमें मेन रोल आता है इल्तुतमिश की डेथ के बाद टर्किश नोबल जो थे मीन जो उसने क्रिएट किए थे स्लेव्स जिसमें आते थे चालिसा जिसे कहते हैं। ठीक है, बट बिफोर हिज डेथ उसने रजिया सुल्तान को एज अ सक्सेसर अपॉइंट नॉमिनेट किया हुआ था, बट जो नोबल्स थे वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने रुकुबदीन को बैठाया, बट ही वॉज नॉट अ कैपेबल पर्सन, कैपेबल रूलर। ठीक है, देन रजिया सुल्तान को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहले एयाज की जो गवर्नर था लाहौर का, उसे उसने हरा दिया। देन मलिक अल्टूनिया, देन जो सरहिंद का गवर्नर था उसके साथ मीन जब वो उसने रजिया सुल्तान को इम्प्रिजन कर लिया था, देन उसने बड़ी चालाकी के साथ उसको अपने अंडर करने के लिए क्या किया था, इसके साथ मैरिज कर ली। ठीक है, जब वो अपने गद्दी को लेकर लेने वाली थी, क्योंकि बहराम शाह जो था उसने एक गद्दी जो थी रजिया सुल्तान की हत्या ली थी। अपनी गद्दी को लेने के लिए जब वो मलिक अल्टूनिया के साथ दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो नियर कैथल मीन्स हरियाणा के पास उनको रोबरस ने मार दिया था। तो चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे स्ट्रगल फॉर द थ्रोन एंड द राइज ऑफ बलबन। बलबन का किस तरह राइज हुआ था। ठीक है, अब जैसे रजिया सुल्तान जो थी उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था कि हर कोई जो था वो गद्दी के लिए मीन स्ट्रगल कर रहा था, पर ज़्यादा पावर किसके हाथ में थी, जो नोबल्स थे, जो 40 जो थे, जो 40 लोग जो थे उनके हाथों में थी। ठीक है, अब बहराम शाह जो था, बहराम शाह, बहराम शाह में बेसिकली कौन था, ब्रदर था रजिया सुल्तान का। ठीक है, क्योंकि जब उसे इम्प्रिजनमेंट किया था तो उसने ही रेज्ड फॉर द थ्रोन। ठीक है, बट बहराम शाह जो था वो उसे मीन्स लाइक पीसफुली रूल करने नहीं दिया था। किन्होंने रूल करने नहीं दिया था, नोबल्स ने रूल करने नहीं दिया था, बिकॉज ही हैड बिकम सो पावरफुल, कौन, नोबल्स बिकेम सो पावरफुल दैट ही रिमेन अ पपेट ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपनी लाइफ टाइम वो उनका पपेट ही बनकर रह गया था, मीन्स उनके हाथ की कठपुतली कह सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन मीन्स ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, जब बहराम शाह का टाइम चल रहा था उसी टाइम के दौरान मंगोल्स जो थे उन्होंने इंडस को क्रॉस कर लिया था अंडर द लीडर बहादुर टेयर उस समय। ठीक है, और 1241 को 1241 में क्या हुआ था, दे ऑक्युपाइड लाहौर, उन्होंने लाहौर को कब्जे में कर लिया और उस जगह को उन्होंने इतना ज़्यादा मीन्स लूट लिया और सिटीजन्स को इतनी बुरी तरह मीन्स उनको टॉर्चर किया, काफ़ी सारे यानी कि लोगों को मार भी दिया था। ठीक है, देन नोबल्स को ये लगा दैट उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पर बिठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देन उन्होंने क्या किया, बहराम शाह को कैप्चर किया
और उसे इम्प्रिजनमेंट कर दिया, और इम्प्रिजनमेंट में ही वॉज एग्जीक्यूटेड, जेल में ही उसे जो था मीन्स उसे मरवा दिया था। सो उसका बहुत ही छोटा टाइम पीरियड था, अराउंड अबाउट 2 to 3 years का था, ज़्यादा नहीं था उसका टाइम पीरियड, मीन्स एग्जैक्टली हम क्या कहे तो 2 years का ही कह सकते हैं, 2 years का था। एंड दस केम टू अ ट्रेजिक एंड, उसका एंड बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। देन उसकी डेथ के बाद चालिसा ने क्या किया था, दे प्लेस अलाउद्दीन मौसद शाह को, अलाउद्दीन मौसद शाह को जो था अब गद्दी पर बिठा दिया था। अलाउद्दीन मौसद शाह अब कौन था, सन ऑफ रुकुबद्दीन। ना अब रुकुबद्दीन कौन है, इल्तुतमिश का छोटा बेटा जो था, ठीक है। सो अलाउद्दीन मौसद जो था उसे अब गद्दी पर बिठा दिया। लाइक बैराम शाह, ही वॉज ऑल्सो नॉट अ वेरी कैपेबल रूलर और इनएफिशिएंट रूलर था, ठीक है। उसके टाइम पीरियड पे भी मंगोल्स जो थे उन्होंने पंजाब को अगेन मीन्स जैसे घेर लिया था, ठीक है। एंड दे आल्सो ऑक्युपाइड मुल्तान, पहले लाहौर का कब्जा कर लिया था, अब मुल्तान पर कर लिया, और उच्च के आसपास उन्होंने घेरा बना लिया। देन एट दैट टाइम बलबन जो था, दैट वाज आल्सो अ स्लेव, ही केम फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप देयर राइजिंग पावर। किनकी पावर, मंगोल्स की पावर को रोकने के लिए। अब उसने ही वाज सक्सेसफुल इन दैट, मंगोल्स को उसने दूर भगा दिया बलबन ने। अब बलबन क्या चाहता था कि कोई ऐसा किंग हो, मींस राज वो करे बट सुल्तान कोई और बने, टाइम के अकॉर्डिंग वो यही चाहता था बलबन। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, अलाउद्दीन मौसद शाह को हटाने की मींस जैसे कॉन्स्पिरेसी करनी स्टार्ट कर दी, साजिश वगैरह करनी स्टार्ट कर दी, कॉन्स्पायरिंग करनी स्टार्ट की। सो he conspired to depose Mossad, means Alauddin Mossad Shah, who was imprisoned. उसे जेल में बंद करवा दिया एंड पुट टू डेथ, और उसे जेल में ही मरवा दिया। अब इसने क्या किया था, बलबन ने नसीरुद्दीन को गद्दी पर बिठाया, और नसीरुद्दीन ने क्या किया था, बलबन को अपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब यही वो चाहता था बलबन। बलबन क्या हुआ, मींस प्राइम मिनिस्टर वो बन गया, ठीक है। जो सुल्तान बना था नसीरुद्दीन, वो सारे के सारे ऑर्डर्स वो किसके सॉरी मींस किससे लेता था, प्राइम मिनिस्टर से। अब प्राइम मिनिस्टर कौन था, बलबन। सो इस तरह बलबन का राइज होना जो था वो स्टार्ट हो गया था। वो कब हुआ था, जब मंगोल्स काफ़ी ज़्यादा मीन्स अटैक करना स्टार्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जब वो पंजाब में उन्होंने कहा, जब उनकी एंट्री पंजाब में होनी स्टार्ट हो गई थी। इसके कारण बलबन को मीन्स आगे आना पड़ा था, और इसके साथ क्या हुआ था, उसका राइज होना स्टार्ट हो गया था। सो नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाने के बाद खुद प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है। और बलबन की एडवाइस पर ही उसने मंगोल्स को भी काफ़ी ज़्यादा हरा दिया था। उसके टाइम पर जो थे मंगोल जो थे वो मीन्स उसके पास उसकी एरिया उसकी टेरिटरी के पास बिल्कुल भी नहीं आए थे, ठीक है। देन बलबन की एडवाइस पर ही सुल्तान ने शेर खां को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर, क्योंकि लाहौर पहले उनके कब्जे में हो गया था, अब उसने वापस ले लिया था। अब शेर खान कौन था, बलबन का कजन था। शेर खान को उसने लाहौर का गवर्नर अपॉइंट किया। मोरोवर उसने गवर्नर अपॉइंट किया शेर खान को दीपालपुर का, मुल्तान का, बठिंडा, समाना, सरेंद, इन सारे एरियाज का जो था उसने उसे गवर्नर बना दिया शेर खान को। शेर खान जो था बेसिकली उसका कजन था बलबन का। नाउ इसके अलावा अब क्या था कि बलबन ने किशलू खान को अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ नगौर। तो इस तरह क्या हुआ था कि बलबन्स ग्रुप वॉज द, अब बलबन्स के ग्रुप में ही रियल पावर थी स्टेट की। इससे क्या हुआ था, बलबन का जो था एग्जैक्ट राइज हो गया था। अब वो धीरे धीरे अब वो खुद सुल्तान बनने की मीन्स ख्वाहिश रखता था। वो कैसे हुआ था वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें हमने बेसिकली मेन किया कि कैसे थ्रोन के लिए स्ट्रगल चला, बहराम शाह आया, ठीक है, उसे हटा दिया गया। देन अलाउद्दीन मौसद शाह आया, उसे भी हटा दिया गया, क्योंकि दे वर नॉट सक्सेसफुल एंड बिकॉज दे वर नॉट कैपेबल, वो मंगोल्स का सामना कर पाए।
देन बिकॉज ऑफ दैट बलबन का राइज हुआ। उसने मंगोल्स के मीन्स जितने भी एरियाज उन्होंने मीन्स अपने अंडर किए थे वो सारे के सारे एरियाज बलबन ने अपने अंडर कर लिए। ठीक है, देन नसीरुद्दीन को मेन गद्दी पर बिठाया, बट जो सारी की सारी जो मेन ऑर्डर्स चलते थे वो किसके चलते थे? बलबन के। नेक्स्ट हम करेंगे बलबन कि उसका अब राइज हो चुका था, अब क्या क्या हुआ था उसकी लाइफ में, जिसका टाइम पीरियड जो है अब वो स्टार्ट होता है 1266 से लेकर 1286 तक, इसका टाइम पीरियड चलता है बलबन का। ठीक है, सो आफ्टर डेथ ऑफ नसीरुद्दीन, जिस मीन्स बलबन ने जिसे खुद अपॉइंट किया था नसीरुद्दीन को एज अ सुल्तान, उसकी डेथ के बाद ही असेंडेड द थ्रोन, क्योंकि इसे पता था कि थ्रोन कैसे मिलेगा, पहले इसने नसीरुद्दीन को बनाया। ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसने उसके थ्रोन को अपना लिया था। इसके बाद बलबन जो था उसने पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो थी अपनाई थी। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन, जिसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट की थी। ना इस पॉलिसी में है क्या था, क्यों स्टार्ट की थी इसने? ये जो मेन पॉलिसी थी इसका मेन मोटिव क्या था? टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट्स, क्योंकि इसके टाइम पे काफ़ी सारे इंटरनल रिवोल्ट्स चल रहे थे गद्दी के लिए। ठीक है, सो इसका मेन मोटिव क्या था? टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट्स एंड मीटिंग विद द चैलेंजेस posed by the foreign invaders like Mongols। एक तो इंटरनल रिवोल्ट्स जो थे उन्हें दबाना है विद द हेल्प ऑफ सॉर्ड, विद द हेल्प ऑफ मीन्स तलवार की मदद से ब्लड शेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपनी गद्दी को बचाए रखे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड एंड आयरन। एक तो इंटरनल रिवोल्ट जो था वो बचाना, मीन्स उसे सप्रेस करना है। ठीक है, एंड द सेकंड मेन चैलेंज क्या था? जो फॉरेन इन्वेडर है, मंगोल जो थे उस समय आ रहे थे, उनके अटैक को रोकने के लिए इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो थी मीन्स अपनाई थी। इसमें बेसिकली क्या था कि अपने एनिमी के साथ बिल्कुल भी दया नहीं करनी, तलवार का इस्तेमाल करना है, जितना स्ट्रिक्ट हो सके उतना स्ट्रिक्ट होना है, और ब्लड शेड ज़्यादा से ज़्यादा करना है। That is what I'm trying to say. What is the meaning of the policy of blood and iron जो बलबन ने स्टार्ट की थी इंडिया में। ठीक है, and he imposed serf punishment on those who defy his authority। काफ़ी हार्श और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता था। मोरोवर इसने काफ़ी सारे मैयर्स जो थे वो मीन्स लिए थे इन ऑर्डर टू क्रश द पावर ऑफ चालीसा, क्योंकि इसे पता था कि चालीसा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, ऑल दिस पावर अब ये खुद चाहता था, उनकी पावर को भी इसने कंट्रोल किया। देन इसके अलावा ये भी कहा जाता था दैट ही इज सेट, इसने पॉइजन भी दिया था अपने खुद के कज़न शेर खान, जब नसीरुद्दीन के टाइम इसने उसे गवर्नर बनवाया था। ठीक है, अब इसने क्या किया था कि चालीसा की पॉलिसी को अब ये तोड़ना चाहता था। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया था? शेर खां को अपने ही कज़न को पॉइजन दे दिया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट मेंबर माना जाता था 40 का, मीन्स चालीसा का। अब शेर खां की डेथ के बाद इसने क्या किया था? अपने एल्डेस्ट सन को प्रिंस मोहम्मद या मोहम्मद खान जो था, इसने उसे गवर्नर ऑफ लाहौर अपॉइंट कर दिया, और मुल्तान का गवर्नर जो था वो अपॉइंट कर दिया था। पहले इसने किसे किया था? अपने कज़न को किया था। अब इसने क्या किया था? अपने बेटे को अपॉइंट किया, बड़े बेटे को, प्रिंस मोहम्मद को। ठीक है, और छोटे बेटे को इसने समाना और सुनाम का जो एरिया जो चार्ज था, जो गवर्नर था, उसे बना दिया, बुगरा खान। सो अपने बेटे, दोनों बेटों को ये मीन्स आगे लेकर आया। बड़े बेटे प्रिंस मोहम्मद को इसने गवर्नर बनाया लाहौर का और मुल्तान का। ठीक है, छोटे बेटे को भी मीन्स 2 एरियाज दे दिए। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो प्रिंस मोहम्मद था वो ज़्यादा मीन्स दैट प्रूव टू बी एन एबल रूलर। ठीक है, वो ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पेट्रन था, आर्ट और लिटरेचर को वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स समझता था प्रिंस मोहम्मद। और ये भी कहा जाता था कि उसके कोर्ट के 2 फेमस पर्शियन पोइट्स थे, दैट इज़ अमीर खुसरो एंड आमिर हुसैन।
तो ये था बेसिकली मेन बलबन, जिसने पॉलिसी जो थी एक स्टार्ट की थी, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इंडिया में इसने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी, क्यों की थी? इन ऑर्डर टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द जो फॉरेन इन्वेडर्स के जो रिवोल्ट्स हैं उनको दबाने के लिए। अब इसमें बेसिकली वो करता क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा वो खून बहाता था जो भी उसके रास्ते में आता था, ठीक है। देन अपने बेटों को वो आगे लेकर आया, गवर्नर बनाया दोनों को, ठीक है। उसमें से जो प्रिंस मोहम्मद था उसका ज़्यादा मेन झुकाव किसकी तरफ था? आर्ट एंड लिटरेचर की तरफ। नेक्स्ट अब हम करेंगे मंगोल्स एंड द डिफेंस ऑफ द फ्रंटियर। अब क्या हुआ था? अपने बेटों को तो वो आगे लेकर आ गया, बड़े बेटे को भी तो छोटे बेटे को भी हुआ, ठीक है। अब बलबन की मेन पॉलिसी जो थी उसका मेन मोटिव उसने क्या किया था कि एक तो इंटरनल रिवोल्ट जो है वो दबाने हैं, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। सेकंड मेन मोटिव उसका क्या था कि मंगोल के जो इन्वेजन्स हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स हो रहे हैं, दैट बिकेम अ ग्रेट मेनेस टू द सेफ्टी ऑफ द एम्परर, उस चीज़ को उसने रोकना था। सो ही टुक वेरियस मेजर्स फॉर द डिफेंस ऑफ हिज लैंड। देन इसके बाद इसने क्या किया? सबसे पहले वेरियस टाइप्स ऑफ इसके जो फोर्ट थे, लाइक बठिंडा का हो गया, सुमान हो गया, समाना हो गया, सारे फोर्ट्स की इसने दोबारा से उसे कंस्ट्रक्ट करवाया, एंड न्यू फोर्ट्स इसने बिल्ड करवाए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था कि वो मिलिट्री कंटोनमेंट जो थे इसने सेटअप किए लाहौर में, दीपालपुर में, मुल्तान में, समाना में, ठीक है, ताकि ये मंगोल्स का मीन सामना कर सके। अब 1279 के आसपास क्या हुआ था कि मंगोल्स ने पंजाब पर अटैक कर दिया, और इवन वो सतलुज भी क्रॉस कर गए थे, ठीक है। बलबन के टाइम तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि अब बलबन जो था इस चीज़ को रोकना चाहते थे, बट अगेन मंगोल्स आए दोबारा, सतलुज को भी क्रॉस कर लिया उन्होंने। देन अब क्या हुआ था कि जो प्रिंस मोहम्मद जो था, जो मुल्तान में था, ठीक है, और जो उसका जो छोटा बेटा था बुगरा खां, जो समाना में था, वो वहाँ से आए, ठीक है। दे डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ प्रिंस मोहम्मद एंड बुगरा खान, उन्होंने मंगोल्स को हरा दिया 1279 में। देन 1285 में, मींस 1285 में, अ लार्ज आर्मी ऑफ मंगोल अगेन इन्वेडेड पंजाब। फिर दोबारा से वो आए पूरी प्रिपरेशन के साथ, अंडर द लीडरशिप ऑफ तैमूर, जो काफ़ी मीन्स एबल उनका राजा माना जाता था, लीडर जो था मंगोल्स का, ठीक है। देन अगेन प्रिंस मोहम्मद इमीडिएटली प्रोसीडेड फ्रॉम मुल्तान टू रिपेल द अटैक। वो मुल्तान से फिर दोबारा आया अपनी आर्मी लेकर, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया था? उन्हें दोबारा वापस भगा दिया था, बैटल हुई इनके बीच में, एंड द मंगोल्स वर बीटन बैक, इन्हें दोबारा भगा दिया था। जब वो जा रहे थे, वाइल परसुइंग द आर्मी, जो प्रिंस मोहम्मद जो था वो अपनी आर्मी से मींस लाइक सेपरेट हो चुका था, वो अकेला रह गया था जंगलों में, लाइक वो मींस जंगलों में से जैसे वो सेपरेट हो चुका था। अब यहाँ पर क्या हुआ था? ही वॉज सडनली अटैक्ड बाय द मंगोल्स एंड किल्ड हिम नियर बाय अ जंगल। जब वो सेपरेट हुआ था तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो मंगोल जो थे उन्होंने क्या किया था? प्रिंस मोहम्मद को मार दिया जंगलों के आसपास उसे, जब वो जंगल के आसपास था तब उसे मार दिया था। अब जब बलबन को इस बात का पता चला, ही वॉज टोटली इन शॉक कि उसका बेटा जो है वो मारा गया। इस शॉक से ही डाइड इन 1287, बिकॉज वो इस चीज़ का जो सदमा जो था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, एंड ही डाइड इन 1287। बट बिफोर दैट उसने जो था क्यों खुसरो को मीन्स एज अ नेक्स्ट सक्सेसर जो था अपॉइंट किया था, जो कौन था? प्रिंस मोहम्मद का बेटा था, ऑलरेडी इसने अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। तो उसने इस बैटल को कंटिन्यू किया अगेंस्ट द मंगोल्स, ठीक है। और उसने ये देखा कि मुल्तान और जो टेरिटरीज उनके हाथ में गई हैं वो सारे की सारी टेरिटरीज अब हम वापस लें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जो बलबन के जो सारे एफर्ट्स थे
It was on account of Balban's all out efforts that the Mongols failed, बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे कि मंगोल्स जो थे वो दिल्ली सल्तनत को ऑक्युपाई कर सके। जितनी बार भी उन्होंने अटैक किया उसने कभी अपने बेटे भेज दिए, ठीक है, कई आगे बेटों के आगे बेटे जो थे वो इनके साथ लड़ने लग पड़े। मीन्स वो मंगोल्स जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी को हथियाने में। तो इस तरह उन्होंने क्या किया था बलबन ने और उनके फर्दर जो सक्सेसर जो थे उन्होंने कैसे अपने फ्रंटियर को मीन्स बचाया था। फ्रंटियर इन द सेंस मीन्स दिल्ली सल्तनत को बचाया था। नेक्स्ट अब हम करेंगे कायकुबाद, जिसका मीन्स बेसिकली टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1287 से लेकर 1290 तक। इससे पहले जो था मीन्स बलबन का टाइम चल रहा था, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड जो था मीन्स 86 में ख़त्म हो गया था। तो इसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ है दैट इज़ फ्रॉम दी 1287 टू 1290 तक। अब क्या हुआ था, कायकुबाद कौन था, ये कैसे आया था? जब बलबन की डेथ हो गई, आफ्टर डेथ ऑफ बलबन जो नोबल्स जो थे, क्योंकि कोई खुसरो जो था मीन्स उसे अपॉइंट किया था बलबन ने। एंड कोई खुसरो कौन था? इट वॉज बेसिकली द सन ऑफ प्रिंस मोहम्मद। बलबन का जो बेटा था प्रिंस मोहम्मद, उसका फर्दर आगे जो बेटा था कोई खुसरो, वो ऑलरेडी उसे मीन्स नेक्स्ट सक्सेसर अपॉइंट कर चुका था, ठीक है। जब बलबन की डेथ हुई, कोई खुसरो एंड पुट ऑन द थ्रोन, बट जो नोबल्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि कोई खुसरो जो है वो थ्रोन पर मीन्स गद्दी पर बैठे। उन्होंने क्या किया, कैकुबाद को गद्दी पर बिठा दिया। नाउ अब कैकुबाद कौन है? कैकुबाद कौन है? जैसे बलबन के दो बेटे थे, एक प्रिंस मोहम्मद, ठीक है, और एक था बुर्गा खान, ठीक है। जिस हम कोई खुसरो की बात कर रहे हैं उसके फादर का नेम था प्रिंस मोहम्मद। अब कैकुबाद कौन है? कैकुबाद के फादर का नाम था बुर्गा खान, मीन्स बलबन का सेकंड बेटा जो था। बलबन का जो सेकंड बेटा था मीन्स द यंगर वन जिसे हम कह सकते हैं, अब उसका आगे फर्दर बेटा था कैकुबाद। नोबल चाहते थे कि कैकुबाद अब वहां पर बैठे इंस्टेड ऑफ कोई खुसरो की जगह पर। सो कैकुबाद को बिठा दिया गया। उसके टाइम पीरियड में जो मंगोल्स थे वो अगेन आए अंडर द लीडरशिप ऑफ तैमूर खां, ठीक है। वो पंजाब में आए, ठीक है, बट उन्हें कंट्री से भगा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स जो थे दे वर कैप्टिव्स एंड लेटर पुट टू डेथ, पकड़ लिया था और उन्हें मीन्स मार दिया गया था। बट अगर हम बात करें कैकुबाद की, कैकुबाद जो था बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस मीन्स इतना ज़्यादा एफिशिएंट कैपेबल रूलर नहीं था। एंड प्रोफ्लिगेट रूलर बेसिकली मीन्स दो वो वाले रूलर्स होते हैं जो अपना टाइम मीन्स काफ़ी ज़्यादा मीन्स काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंटली मनी जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लाइक दैट टाइप ऑफ रूलर्स इज केम टू बी नोन एज प्रोफ्लिगेट रूलर्स, मीन जो बिल्कुल भी अपने राज्य की तरफ ध्यान नहीं देते, उन रूलर्स को हम प्रोफ्लिगेट रूलर्स कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो था भी अपना टाइम मीन्स शराब पीने में स्पेंड करता था, और जो सारा का सारा जो मीन्स देख रेख होती थी गवर्नमेंट की वो कौन करते थे? इसके जो फेवरेट नोबल्स जो थे वॉज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ हिज फेवरेट नोबल्स। और ये जो उसके चहीते नोबल्स होते थे एंड द रेस्ट ऑफ द नोबल्स जो थे वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, whose arrogant conduct was disliked by the nobles of the court. फाइनली अब क्या हुआ था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एबल नहीं था, कैपेबल नहीं था, ठीक है, देन फाइनली अब कौन आया? जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि ये मिलिट्री में काम करता था उस समय। सो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कैकुबाद को रिमूव किया फ्रॉम द थ्रोन। एंड इससे क्या हुआ था कि ममुल्क डायनेस्टी जो थी मीन जिसे हम स्लेव डायनेस्टी जो कहते हैं दैट इज केम टू एन एंड। अब उसका बेस खत्म। वो जो डायनेस्टी जो थी ममुल्क डायनेस्टी जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं दैट इज केम टू एन एंड, अब वो खत्म हो चुकी थी। अब किसकी शुरुआत हो चुकी थी? दैट इज दी
खिलजी डायनेस्टी। अब उसी के बारे में अब हम फर्दर आगे करेंगे कि खिलजी डायनेस्टी किस तरह आगे। आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि खिलजी डायनेस्टी कैसे आई थी, जब कैकुबाद को मीन्स जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी से हटा दिया था। तो चलिए अब हम करेंगे पंजाब ड्यूरिंग द खिलजीज। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हम कर लेते हैं। अब क्या था कि जब पंजाब जो था मीन जब खिलजीज का टाइम आया था, उस समय क्या हुआ था, they were not having a compact political and administrative unit, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा उस चीज़ का मीन्स एक्सपैंड नहीं हुआ था खिलजीज का। कोई उनके पास दे हैड नो क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज। डिमार्केटेड बाउंड्रीज मीन्स वो बाउंड्रीज जो अभी तक उनकी सीमित नहीं हो पाई थी। मीन्स जैसे एक मार्क लगा देते हैं कि यहाँ तक इनकी बाउंड्री है, यहाँ तक किसी और की बाउंड्री है। मीन्स दैट टाइप्स ऑफ थिंग इज कॉल्ड डिमार्केटेड बाउंड्रीज। मीन्स जिसका अभी मार्क ऑफ नहीं हुआ था। मीन्स कोई एक स्पेसिफिक उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी खिलजीज की, ठीक है। मूरलैंड क्या कहते हैं, मीन्स एक राइटर है, हिस्टोरियन कह सकते हैं, कि ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी कुछ मेन 6 प्रोविंसेस के ऊपर इनका मेन लाइक पंजाब में इनका मेन जो खिलजी का रूल था दैट वाज बेसिकली रिवॉल्व अराउंड। वो कौन कौन से थे, दैट इज द वेस्ट ऑफ द दिल्ली, सरहिंद, समाना, हांसी एंड बियॉन्ड देम लाहौर, दीपालपुर एंड मुल्तान। इन एरियाज के ऊपर इनका मीन्स लाइक आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो था इनका रूल चल रहा था। It was mainly around these development, it was mainly about these provincial towns that the history of the Punjab revolved during the Khilji rule. मीन्स इन एरियाज के पास या इन टाउन्स के पास ही जो था खिलजी का रूल जो था वो चल रहा था। तो चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट जो फर्स्ट जो है मेन रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो चलिए अब हम सबसे फर्स्ट करेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लर्न, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1290 से लेकर 1296 तक। 1290 तो लैके 1296 तक ਇਹਦਾ टाइम पीरियड मीनस ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਲਾਲੁद्दीन खिलजी ਦਾ, क्योंकि 1290 ਦੇ ਵਿੱਚ कैकुबाद ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ठीक है। चलिए अब इसका हम मेन लर्न करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लर्न। अब अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, अब स्लेव डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब जो पंजाब जो था दैट वाज पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द खिलजीज। और सबसे फर्स्ट जो है सबसे अगर हम फर्स्ट खिलजी की बात करें वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। सबसे फर्स्ट रूलर कौन आता है खिलजी डायनेस्टी का, दैट इज दी जलालुद्दीन खिलजी। नाउ ड्यूरिंग हिज रेन मींस ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बलबन, बलबन के टाइम से ही ये जो था वो मिलिट्री में लगा हुआ था, मिलिट्री में काम करता था जब बलबन का टाइम था, ठीक है। एंड कायकुबाद जो था जब वो पेशेंट मींस ठीक नहीं था, उसकी सेहत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मींस बीमार वगैरह था मींस और पैरालाइज हो चुका था, तो जलालुद्दीन को मींस एक पोस्ट जो थी काफ़ी हाई पोस्ट जो थी उससे मींस दी गई थी बाय कैकुबाद। एंड दिस टाइप ऑफ पोस्ट कुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द नोबल्स। जो नोबल्स जो थे वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए कि जलालुद्दीन खिलजी को इंस्टेड ऑफ द नोबल्स उन्हें छोड़कर जलालुद्दीन खिलजी को एक हाई पोस्ट दी गई है। बट खिलजी ने क्या किया, बट ही प्रूव टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। उसने अपने आप को प्रूव किया। इसने क्या किया, ही पुट टू डेथ कैकुबाद, कैकुबाद को मार दिया एंड खुद जो था वो सुल्तान बन गया, सुल्तान दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान बन गया था जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद को मारने के बाद। एक अचीवमेंट इसकी एक और ये भी थी दैट ही रिपल्स्ड अ लार्ज इन्वेजन्स ऑफ द मंगोल्स। 1291 में 1291 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ कि इसने काफ़ी ज़्यादा ਜਿਹੜੇ मंगोल्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, जो मंगोल्स के इतने ज़्यादा इन्वेजन में जो इतनी सारी जो बैटल्स हो रही थी उनके साथ मंगोल के साथ, वो सारी की सारी मीन्स इसने ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए थे।
जलालुद्दीन खिलजी ने। मीन्स ये इसका मेन रोल था। इसने मंगोल के इन्वेजन्स को भी, मंगोल के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसे किस तरह रोका था इसने, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। अब क्या हुआ था कि जलालुद्दीन की डेथ हो गई थी। वो की थी उसके खुद के नेफ्यू ने। किसने? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? धोखे से मीन्स जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था इन 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1296 में इसने बहुत ही धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। अब क्या हुआ था? क्यों मारा था? बिकॉज ऑफ दी थ्रोन, बिकॉज ऑफ दी गद्दी के कारण इसने मारा था। एंड नाउ जलालुद्दीन की डेथ हो चुकी थी। अब आफ्टर दैट इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो था दैट बिकेम दी सक्सेसर। अलाउद्दीन खिलजी जो था अब वो नेक्स्ट सक्सेसर बना था खिलजी डायनेस्टी का। नेक्स्ट अब हम करेंगे दैट इज द अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1316 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸਨੇ 1296 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਵਲਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਵਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 40,000 ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਲਗ ਖਾਨ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਬਲਾਈਂਡਡ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਮਰਡਰ। ਕੌਣ? ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਵਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਦੀ 'ਚ ਉਹ ਮੀਨਸ ਰੂਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਲਿਕਾ ਜਹਾਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਡੋ ਸੀਗੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਈਅਰਸ ਲਏ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਲਾਲੀ ਨੋਬਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ। ਫॉर ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਹਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹਿਸ ਹੋਲਡ ਔਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ। he tried his best, ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ was able to have a hold on the Punjab just because of the efforts of Zafar Khan. ठीक है। And Zafar Khan, he played a very commendable role in protecting the Delhi Sultanate from the Mongol raids. Moreover, it was only Zafar Khan के efforts के कारण ही जो अलाउद्दीन खिलजी तो जो था मीन्स वो दिल्ली सल्तनत पर रूल कर पाया था और मुगल कह रही हूँ मैं, मंगोल के जो रिवोल्ट हो रहे थे उसे दबाने में सबसे ज़्यादा हाथ मीन्स किसका था? जफ़र खान का। अब इसी के बारे में हम लर्न करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या क्या मीन्स रोल रहा है कि जब मंगोल्स ने मीन्स अटैक किया था इनके ऊपर। तो चलिए अब लास्ट में अब हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी एंड द मंगोल्स की क्या रिलेशंस थे, किस तरह उन्होंने इन्वेजन्स किए थे। अराउंड अबाउट 5 to 6 इन्वेजन्स किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। मीन्स पहले तो अपने लीडर्स भेजकर, इन द थर्ड बैटल में वो खुद गया था। ठीक है। मीन्स इसे और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए मैंने इसके कुछ लाइक फ्लो चार्ट टाइप बनाया था कि आपको अच्छे तरीके से मीन्स बैटल जो है वो समझ आ सके।
तो फर्स्ट इन्वेजन जो था अलाउद्दीन खिलजी ने, अब इसमें क्या होता, अभी उसने अपनी जो पावर जो थी इतनी ज़्यादा उसके होल्ड में नहीं थी, जब से मींस जो मंगोल जो थे वो मींस इन्वेजन्स के ऊपर इन्वेजन्स कर रहे थे। साल के अंदर अंदर जब उसने मींस गद्दी जो थी अपने अंडर कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी जो था मींस उसे सबसे पहले मेन मुकाबला करना पड़ा था मंगोल्स का। ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन किया अराउंड अबाउट 1297 के आसपास जो था इसका हुआ था। ठीक है, क्योंकि 96 में तो इसे गद्दी मिली थी। एंड द फर्स्ट इन्वेजन तो जो था जिसमें 1 लाख आर्मी जो थी मंगोल्स की थी, 1 लाख आर्मी थी मंगोल्स की, एंड विच वॉज लेड बाय द कादर। ठीक है, ये इनका मेन हेड था मंगोल्स का। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने उल्ग खां और जफर खां को मींस भेजा था कादर को हराने के लिए, एंड दे वर सक्सेसफुल इन देयर एफर्ट्स, और जो कादर जो था ही वॉज डिफीटेड। वैसे किसने हराया था, उल्ग खां और जफर खां ने। ठीक है, ये जो थी मींस दैट इज द फर्स्ट बैटल जिसमें वो हार गए थे। देन सेकंड इन्वेजन अगेन हुआ, दैट इज इन दी 1298 में। ठीक है, सेकंड इन्वेजन किया। अब इसमें क्या था, दैट वाज लेड बाय द सल्डी, मींस मंगोल का एक मेन अनदर लीडर था, उसके अंडर जो था 1298 में नेक्स्ट जो इन्वेजन था वो किया गया था। इसमें जो था सुल्तान ने अगेन उल्ग खां और जफर खां को भेजा था। मंगोल्स जो थे वो अगेन वो हार गए थे, सल्दी को हरा दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ था कि कम से कम 20,000 मंगोल्स जो थे दैट वर किल्ड, और 2000 और 3000 के अराउंड अबाउट जो था इन्हें मींस लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, और इन्हें दिल्ली लेकर गए थे। दैट इज द सेकंड बैटल। थर्ड इन्वेजन जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेजन। ठीक है, जो हुआ था 1299 में हुआ था। इसमें 2 लाख आर्मी जो थी मंगोल्स की थी, उन्होंने अब अपनी आर्मी जो थी वो इंक्रीज की थी। अराउंड अबाउट 2 लाख आर्मी जो थी अब मंगोल्स की आई थी उनके साथ मींस लड़ने के लिए, दिल्ली को मींस अपने कब्जे में करने के लिए। एंड उन्होंने थ्रू पंजाब वो दिल्ली के गेट्स तक आ चुके थे, अंदर एंटर नहीं हुए थे, दिल्ली के गेट तक जो थे मींस वो आ चुके थे। अब इसमें क्या था कि दैट वाज लेड बाय, उसमें ख्वाजा जो था क्युतुल ख्वाजा जो था मींस वो इनका मेन लीडर था। ये थर्ड बैटल थी, काफ़ी सीरियस बैटल जो थी मींस ये चली थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल जो थी, दिल्ली के गेट्स तक वो आ चुके थे मंगोल्स जो थे। अब उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर जो मेन शरणार्थी जो रहते थे दिल्ली में, इनहेबिटेंट्स जो थे, मंगोल्स ने क्या किया, उनका खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया, उनकी सप्लाईज जो थी उन्होंने कट ऑफ कर दी सारी सप्लाईज को। तो इससे क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो काफ़ी ज़्यादा मींस सहम गया था। नाउ अब वो खुद आया था बैटल फील्ड में, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट बैटल में, सेकंड बैटल में वो नहीं आया था। थर्ड बैटल में जब वो दिल्ली के गेट तक पहुंच चुके थे मंगोल्स, देन ही एंटर्ड। इसलिए ये जो बैटल जो थी, थर्ड बैटल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बैटल थी, काफ़ी फिरोशियस बैटल थी। अब इसमें क्या था कि जफ़र खां को लेकर आए। ठीक है, जफ़र खां हो गया और उल्ग खां हो गया, राइट से वो आया, लेफ्ट से उल्ग खान आया। और जो सुल्तान जो था
नुसरत खान के साथ, नुसरत खान उसे असिस्ट कर रहा था सुल्तान को, वो उसके साथ आया। एंड इसमें क्या हुआ था, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि इसमें जफ़र खान, जो जफ़र खान जो था मीन्स उसकी डेथ हो गई थी, जफ़र खान की थर्ड इन्वेजन में। सो इसीलिए जो था काफ़ी ज़्यादा मीन्स सीरियस बैटल मानी जाती है, जिसमें सुल्तान जो था वो खुद आया था। नेक्स्ट अब फोर्थ इन्वेजन आता है। फोर्थ इन्वेजन आता है, डेट इज स्टार्ट जो हुआ था 1303 में स्टार्ट हुआ था फोर्थ इन्वेजन। ठीक है, इसमें कौन था, मीन्स 1 लाख आर्मी थी, आर्मी अब उसकी कम हो चुकी थी मंगोल्स की। ठीक है, इसको कौन लीड कर रहा था, अली बेग। इसको लीड कौन कर रहा था, अली बेग एंड ख्वाजा ताश। अली बेग और ख्वाजा ताश जो थे मंगोल्स के लीडर्स थे, वो लीड कर रहे थे इसे। अब यहाँ पर गाजी मलिक जो था, गाजी तुगलक जिसे हम कहते हैं, गाजी तुगलक जो था उसने इन दोनों को हरा दिया था और मंगोल को अगेन वापस जो था अपने जगह पर बेच दिया था। बट इसमें ये कहा जाता है कि अराउंड अबाउट 8000 मंगोल्स जो थे उन्हें कब्जे में कर लिया गया था और उन्हें दिल्ली लेकर आए। दिल्ली की गलियों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट में लेकर गए एंड उन्होंने डेथ पनिशमेंट दे दी थी। गाजी मलिक जो था उसने मंगोल के इन्वेजन्स को रोका था, इसी से खुश होकर उसे पंजाब का गवर्नर बना दिया। सुल्तान ने क्या किया था, गाजी मलिक को, गाजी तुगलक को पंजाब का मेन गवर्नर बना दिया था। देन नेक्स्ट जो है फिफ्थ इन्वेजन। फिफ्थ इन्वेजन तो जो था दैट इज वो हुआ था 1306 में, 1306 में इन्वेजन हुआ था। तेरह सौ छः में अब ये इन्वेजन हुआ था। इसमें क्या था, बेसिकली दैट वाज लेड बाय द कबाब। कबाग जो था वो इसे लीड कर रहा था, कबाब जो था वो इसे लीड कर रहा था। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग गाजी मलिक ने अगेन इसे मींस हरा दिया था। गाजी मलिक ने क्या किया था, अगेन इसको मींस हरा दिया था। लास्ट जो इन्वेजन था दैट वाज द सिक्स्थ इन्वेजन, जो बेसिकली मेन चला था 1307 से लेकर 8 तक। अब इसमें कौन था, इसमें अब अगेन नया जो था मेन लीडर आया था, लेड बाय इकबाल मंडा। ठीक है, अगेन गाजी मलिक ने क्या किया था, इसको फिर अगेन हरा दिया था और जो मंगोल्स के जो अटैक चल रहे थे उसे कंप्लीटली अब बंद करवा दिया था। और ये कहा जाता था कि मंगोल्स जो थे मीन जब तक अलाउद्दीन खिलजी जो मीन्स अलाउद्दीन खिलजी जो मीन्स अलाइव जो था, जब तक वो मीन्स जीवित था तब तक मंगोल्स ने दोबारा उनके ऊपर अटैक नहीं किया था। तो ये थे उसके कुछ मेन इन्वेजन्स अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल्स के खिलाफ किए थे। ठीक है, क्योंकि मंगोल जो थे टाइम बाय टाइम वो जो थे मीन्स वो पंजाब में आ रहे थे एंड मोरोवर वो दिल्ली के गेट तक पहुंच चुके थे। उन सारे एरियाज मीन्स उनकी चीज़ों को रोकने के लिए उसने अपने मेन लीडर्स जो थे, एबल जर्नल जो थे वो लगाए हुए थे, जैसे उल्का खान हो गया, जफ़र खान हो गया, पर जफ़र खान की थर्ड बैटल में डेथ हो गई थी। ठीक है, देन गाजी मलिक उनका मेन आया। देन इस तरह जो 6 इन्वेजन्स जो हुए थे इन सारे में सारे जो थे मंगोल्स मीन्स हार चुके थे। So this is the end of my video guys. Thank you for watching. I hope this video will prove वेरी बेनिफिशियल फॉर योर गाइस, स्पेशली ये जो वीडियो थी मैंने बनाई थी सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं JNDU के BA के, उनके रिलेटेड जो थी मैंने वीडियो बनाई थी बिकॉज ऑफ द डिमांड। ये जो वीडियो है अभी मीन्स चैप्टर जो है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट,
सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें जो है हम रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स जो हैं उस चैप्टर के वो कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हमने जस्ट कंप्लीट किया है ममुल्क डायनेस्टी अलॉन्ग विद दी खिलजी डायनेस्टी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, जिसमें हम जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।